तो भैया वगैरह को उस निवेदन को पूज्य दत्ता ने स्वीकार किया। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव और 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन यहाँ पे 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 12 जुलाई को, और 13 तारीख से 19 तारीख तक 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का यहाँ पर आयोजन होगा। उसी सिलसिले में हम लोग सब यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि जो कार्य है वो 13 तारीख से संपन्न होना है, तो उसकी जो तैयारियाँ हैं, पूरी तैयारियाँ, तो सिर्फ उसके हिसाब से। आमतौर पर एक अभिनेता जो है धार्मिक आयोजनों से बहुत कम देखा गया है कि जुड़ा हो और सार्वजनिक तौर पर सामने आता हो। आप आते हैं, क्या वजह खास है? कुछ वजह नहीं है, हम किसान के लड़के हैं और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर आपको स्वादिष्ट फल चाहिए है तो किसी भी फल के ऊपर रसायन मत छिड़किए, डीडीटी मत छिड़किए, उस वृक्ष की जड़ों के ऊपर आप खाद पानी छिड़किए, तो वृक्ष भी हृष्ट पुष्ट होगा और उससे मिलने वाले फल भी स्वादिष्ट होंगे। तो धर्म जो है वो हमारी जड़ है, तो अगर ये पुष्ट रहेगी तो हमारा जो व्यापार है, व्यवसाय है, लौकिक जगत है, वो अपने आप में स्वादिष्ट होगा, संपन्न होगा। आशुतोष जी, अभिनेता के साथ आपका क्या नेता बनने का कोई विचार? बिल्कुल नहीं, हमारे आदरणीय कैलाश भैया परम प्रखर और हमारे आदरणीय रमेश भैया बड़े कुशल और सफल राजनीतिज्ञों में से हैं। तो हमारा सिर्फ यही सुख है सबसे बड़ा कि ऐसे लोग जिनको पूरा प्रदेश मान देता है, जिनकी कार्य क्षमता के लिए कहीं ना कहीं इनका आदर करता है, तो हम उनके प्रेम की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे लिए यही आनंद का विषय है। आशुतोष जी, आप हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। बॉलीवुड में भी अब साउथ इंडियन जो नेगेटिव किरदार है उनको लिया जाने लगा है। वहीं जब हिंदी को बढ़ावा देने की बात आती है तो फिर साउथ इंडियन विरोध करते हैं इस बात का, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक किस्म की खामोखा की चर्चाएं चलती रहती हैं। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अगर मैं साउथ में जाता हूं, दक्षिण भारत में, और वहां की तमिल या तेलुगु या कन्नड़ भाषा में फिल्म करता हूं, तो वो मुझे कन्नड़ के संवादों को या तमिल के संवादों को या तेलुगु के संवादों को हिंदी में यानी देवनागरी लिपि में लिख कर देते हैं। तो मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी ऐसे किसी विरोध का या ऐसे भी किसी अवरोध का सामना कभी नहीं करना। एक सवाल और है, चूंकि आप अभिनेता रहे हैं और अभिनेता रहे नहीं हूँ कर दिया है। एक महिला अभिनेता के साथ एक मामला हुआ, प्रीति जिंटा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है क्या आपकी तरफ से? अभी तो फिलहाल 5.25 करोड़ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण की हम चर्चा करें, उसका आनंद उठाएं, और आप सबके माध्यम से कैलाश भैया, रमेश भैया की तरफ से मैं इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्र के समस्त जनवासियों को आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्र कल्याण के लिए होने वाले 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र में इस माँ कनकेश्वरी धाम प्रांगण में पधार कर अगर 5.25 करोड़ के संकल्प को मैं अगर आपके 500 शिवलिंग भी आपके द्वारा, हर परिवार के द्वारा बन गए, तो हमें लगता है कि इंदौर शहर अपने आप में धन्य हो जाएगा। एक सवाल और है, आपको लगता है शंकराचार्य जी ने जो कहा है साईं बाबा को लेकर के, उसमें कहीं कोई सच्चाई है? देखिए, मैं तो गुरुवादी आदमी हूँ और मेरा ये मानना है कि ईश्वर का साकार स्वरूप गुरु होते हैं और गुरु का निराकार स्वरूप ईश्वर होता है। जब परमात्मा ऊपर से नीचे उतरता है तो वो मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य जब नीचे से ऊंचा उठता है तो वो ईश्वर हो जाता है। बाकी तो सामान्य सी बात मैं इतनी जानता हूँ, बाकी और मुझे कोई इस विषय में कहीं कोई अपनी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है। ठीक है।